घमंडी गोरी जेठानी की दो काली देवरानी। आलिया बहू, अपनी दोनों देवरानियों को जरा उनके कमरे में ले जा। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी, तब तक ये दोनों आराम कर लेंगी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इन दोनों की मुंह दिखाई करवाएंगी? अगर इनकी मुंह दिखाई हुई तो हमारे पूरे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी। आपने इन दोनों का रंग देखा? कोयले की तरह एकदम काला है। आप क्यों हमारे घर की बेइज्जती करवाना चाहती हैं? आलिया बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? सपना और निर्मला अब इस घर की बहू है। क्या हुआ अगर इनका रंग काला है तो? तू अपने गोरे रंग पर इतना घमंड मत कर, समझी? गोरा रंग ही सब कुछ नहीं होता है। अपनी सास शालिनी की बात सुनकर आलिया मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आलिया शालिनी की सबसे बड़ी बहू होती है, जो दिखने में बहुत ही गोरी और सुंदर होती है, जिस वजह से आलिया में बहुत ज्यादा घमंड होता है। वहीं शालिनी की छोटी बहू सपना और निर्मला दिखने में काली होती हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ होती हैं। आलिया अपने गोरे रंग के घमंड में अपनी दोनों देवरानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तुम दोनों का यहाँ आराम फरमाने आई हो क्या? यहाँ बैठे बैठे आराम कर रही हो। ये जो घर के काम है वो कौन करेगा? तुम्हारा बाप? भाभी, हमने घर के सारे काम कर दिए हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए थे। तुमने घर के सारे काम कर दिए? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढंग से काम करना नहीं सिखाया है। ये फर्श देखो कितना गंदा हो रहा है। जाओ दोबारा यहाँ पोंछा लगाओ। लेकिन भाभी, हमने अभी तो पोंछा लगाया था। मुझसे जुबान लड़ाई की कोशिश मत करो। जितना बोला है उतना ही करो। भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी, समझी? अब जाओ जल्दी से पोंछा लगाओ। सपना निर्मला को आलिया की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों आलिया से ज्यादा कुछ नहीं कहती। सपना जाकर फर्श पर पोंछा लगाने लगती है, लेकिन आलिया को अभी भी चैन नहीं मिलता, तो वो चुपके से पीछे से पानी को नीचे गिरा देती है, जिससे सामने से आ रही शालिनी उस पानी पर फिसल कर गिर जाती है। हे राम, अरे मेरी कमर तो टूट ही गई। ये फर्श पर पानी किसने गिराया? माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये फर्श पर पानी किसने गिराया? माँ जी, पोंछा आपकी ये दोनों बहू ही लगा रही थी, तो ये पानी भी इन्होंने ही गिराया होगा ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। हम फर्श पर पानी क्यों गिराएंगे? अब झूठ मत बोलो देवरानी जी, तुम दोनों ही पोंछा लगा रही थी, तो पानी भी तुम दोनों ने ही गिराया होगा। अपने आप तो पानी नहीं गिर सकता ना? नहीं माँ जी, भाभी झूठ कह रही हैं। निर्मला, सपना, अगर तुमसे पानी गिर भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। और तू आलिया, तुझे अपनी देवरानी का साथ देना चाहिए, और तू उल्टा इन दोनों को मेरे से चुगली कर रही है ताकि मैं इनको डांटूं। आलिया, अपनी हरकतें सुधार ले, वरना तेरी यही हरकतें तुझ पर एक दिन भारी पड़ेंगी। शालिनी के इतना कहने के बाद निर्मला और सपना उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर आलिया को सपना और निर्मला पर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे और जलने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक निर्मला और सपना को उल्टियां आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी दोनों बहुओं को क्या हो गया? सुबह से उल्टी कर रही हैं। इनकी तबीयत तो ठीक है? जी माँ जी, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप दादी बनने वाली हैं। आपकी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? सुना आपने माँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। कंग्रेचुलेशंस भाई, तुम भी पापा बनने वाले हो। हाँ भाई, तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस। निर्मला और सपना की प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन आलिया को इस बात से कोई भी खुशी नहीं होती। देखो तो जरा, कल की आई हुई बहू मेरी काली देवरानियां, इनकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ये दोनों प्रेग्नेंट हो गई। आलिया से अपनी दोनों देवरानियों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से अब वो उन्हें गिराने का प्लान बनाती है। आलिया चुपके से सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। बड़ा इतरा रही थी ना अपनी प्रेग्नेंट होने पर। मैं भी देखती हूँ अब तुम इस खानदान को कैसे आगे बढ़ाती हो। इतना कहकर आलिया जाकर एक कोने में छुप जाती है, जिसके बाद उसकी दोनों देवरानियां सीढ़ियों से नीचे आ रही होती हैं। तेल की सीढ़ी पर गिरने की वजह से सपना और निर्मला फिसल कर नीचे गिर जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। निर्मला और सपना की चिल्लाने की आवाज सुनकर शालिनी दौड़कर निर्मला और सपना के पास आती है। दोनों को गिरा हुआ देखकर शालिनी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और दोनों को कमरे में ले जाती है।
डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? और उनके बच्चे? इनकी हालत बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमें इनका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे की जान दोनों को ही खतरा होगा। लेकिन अभी तो मैंने दोनों बहुओं की डिलीवरी का टाइम आया ही नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना आपकी बहू और उनके बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर शालिनी बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो टाइम से पहले डिलीवरी के लिए मान जाती है। डॉक्टर फिर एम्बुलेंस को बुलाता है। निर्मला सपना को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद दोनों का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में दोनों के बच्चों की जान बच जाती है, लेकिन समय से पहले डिलीवरी होने की वजह से दोनों बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। ये सब देखकर आलिया को बहुत खुशी होती है कि तभी अचानक से आलिया को उल्टी आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर की चेकअप करने पर पता चलता है कि आलिया प्रेग्नेंट है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी इन दोनों बहुओं की गोद को सूना होने से बचा लिया और मेरी बड़ी बहू की गोद भी भर दी। आलिया अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। निर्मला और सपना अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिससे समय के साथ साथ उनके बच्चे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब आलिया के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद आलिया की भी डिलीवरी का टाइम हो जाता है। आलिया अपने कमरे में बैठी आराम कर रही होती है कि तभी आलिया के लेबर पेन शुरू हो जाता है। सभी घर वालों को आवाज देने लगती है, लेकिन आलिया की आवाज कोई नहीं सुन पाता। आलिया दर्द से करहाते हुए बाहर आती है कि तभी आलिया सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। आलिया की इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां उसके पास भागी भागी आती हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर आलिया का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के बाद आलिया और उसका बच्चा दोनों ही ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? और उसका बच्चा? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। अब आपकी बहू और उनका बच्चा दोनों ही ठीक है। अगर उन्हें हॉस्पिटल लाने में जरा और देर हो जाती तो उन्हें और उनके बच्चे को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आपको अपनी इन दोनों बहुओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इनकी वजह से आपकी बहू और उनके बच्चे की जान बची है। आलिया को जब इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी की गई सारी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सपना और निर्मला से माफी मांगती है। सपना, निर्मला, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने अपने गोरे रंग के घमंड में आकर तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था, जिससे तुम दोनों फिसल कर नीचे गिर जाओ और अपना बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खो दो। माँ जी, आपने सही कहा था कि मुझे मेरा ये घमंड एक दिन ले डूबेगा, और आज मेरी वजह से ही मेरे बच्चे की जान जाते जाते बची है। अगर तुम दोनों ना होती तो आज मैं अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकता है। हर इंसान को उसके जीवन में सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ भाभी, निर्मला बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। हमने आपको माफ कर दिया। निर्मला और सपना आलिया को माफ कर देती हैं, जिसके बाद आलिया को भी जीवन में एक अच्छा सबक मिल जाता है। अब तीनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में खुशी खुशी रहती हैं।